एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। यहाँ मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ के मैं पूजा कर रही थी। इस दिन सप्तमी का दिन था, ये नवरात्रि में। एंड जल्दी-जल्दी पूजा करके मुझे भीलवाड़ा के लिए निकलना था। यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। हस्बैंड आए थे मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए। इस बार मैं हस्बैंड नहीं जा रहे थे, उनका ऑफिस था नेक्स्ट डे। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ गई हुई थी भीलवाड़ा। यहाँ जाने के लिए मेरा वीकेंड था एंड नवरात्रि भी थी। मैं निकल गई थी उसके लिए, बिकॉज हर पेरेंट्स का होता है कि बच्चे हमारे पास हो। इस बार ये नहीं गए थे, तो मैं एंड ब्रदर इन लॉ हम दोनों चले गए थे। आप सभी का वेलकम है मेरे ससुराल भीलवाड़ा में। यहाँ मैं रेडी हो रही थी, सप्तमी का दिन था एंड गरबा नाइट्स के लिए। एंड ये सभी देखिए एनर्जी, स्पेशली आंटीज एंड भाभीियों की जो एनर्जी थी, वो इतनी एनर्जेटिक थी, इतने एनर्जेटिक ये लोग कर रहे थे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। एंड मैं भी खड़ी होके इन सभी के साथ गरबा एंजॉय किया। एंड देन इसके बाद सबसे स्पेशल पार्ट था, वो था मेंस एंड बॉयज का ये जो गरबा एंड जो डांडिया इन्होंने किया, वो कमेंडेबल था। बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज इस एज में आने के बाद कोई नहीं करना चाहता। जस्ट लाइक पापा, जैसे मेरे पापा को कोई कहेगा तो वो तो नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने देखा सबकी एनर्जी एंड सब इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे जब डांस कर रहे थे। सबने डांडिया किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गर्ल्स एंड हमारी डांडिया के साथ मुझे बॉयज़ का डांडिया बहुत अच्छा लगा। ये पंडाल था, इन्होंने ये डांस किया एंड इनकी एनर्जी तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। एंड इस तरह से यहाँ पे नवरात्रि का प्रोग्राम किया जाता है, मनाया जाता है। 9 दिनों तक माता की चौकी रखी जाती है। 9 दिनों तक पंडाल लगता है एंड पूजा होती है, भोग लगता है। माता के अलग-अलग रूपों की पूजा के बाद यहाँ पे डांडिया एंड गरबा नाइट्स होती है। सो डेली यहाँ पर कोई ना कोई थीम होता है, साड़ी की भी थीम होती है। एंड देन उसके बाद सभी मिलजुल के आपस में डांडिया एंड गरबा नाइट एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से मैं भी अपना गई थी। सप्तमी एंड अष्टमी के दिन मेरा वीकेंड आया, तो वहाँ पे एंड ये देखिए सुंदर-सुंदर सभी सुंदर आंटियों को। तो यहाँ इस दिन थीम थी ब्लू कलर। सभी को आप देख रहे होंगे, सभी भाभी एंड आंटियों का कलर। तो यहाँ पे सब लोग बहुत सुंदर-सुंदर लग रहे थे। एंड मुझे नेक्स्ट डे मिलता है एक हस्बैंड की साइड से प्री करवा चौथ गिफ्ट। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है प्री करवा चौथ गिफ्ट, मुझे फ़ोन दिया एंड मुझे नीड भी थी इसकी। थैंक यू हस्बैंड। एंड नेक्स्ट डे था ये डांडिया नाइट्स वहाँ की। नेक्स्ट डे भी मैं अष्टमी पे भी वहीं थी। यहाँ इस दिन हमने एन्जॉय किया डांडिया। ये था हमारा डांडिया नाइट्स। एंड हमने ये देखिए पंडाल एंड ग्राउंड एंड लोग। ये हमारी कॉलोनी की थी। एंड उसके बाद आंटी जी का प्रश्नोत्तरी, इन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जो कि काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मुझे अच्छा लगा यहाँ। देन बच्चों का डांस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं निकल जाती हूँ जयपुर के लिए, बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा मंडे को ऑफिस होता है। मुझे निकलना था। मैं फटाफट निकल के जयपुर आई एंड जयपुर आने के बाद मैंने अपना ऑफिस के लिए लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करने के बाद मैं अपने ऑफिस का काम करने लग गई थी। एंड जिस जब मेरा काम खत्म हुआ, तो इस तरह से काम में इतनी बिजी हो गई कि आगे का शूट ही नहीं कर पाई। एंड नवमी का मेरा उस दिन व्रत था। एंड नेक्स्ट डे जो थी कन्या पूजन थी। कन्या पूजन के लिए मैं सुबह फटाफट उठ के खीर चने एंड पूड़ी बना लिए थे। मेरे यहाँ तो यही बनता है कन्या पूजन के लिए, चने की ये जो सूखी सब्जी एंड खीर पूड़ी। उसके बाद मैंने माता की पूजा करी। पूजा करने के बाद जोत देखा, पूजा किया। आरती करने के बाद मैंने कन्या पूजन किया, कन्याओं को जिमाया। ये पहली मेरी नवरात्रि थी। मैं काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था एंड हमेशा लग रहा था कि कुछ भी मतलब कमी ना रहे, सब कुछ कर लूँ, कर हो जाए। इस तरह से मैंने नवरात्रि जो थी मेरे यहाँ सेलिब्रेट हुआ। तो आप सभी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।